हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सुरेंद्र जायसवाल, आपका यूनिवर्सल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। आज हम सेहत के लिए बेहतर उपचार की विधि कौन सी है, उसके संबंध में आज हम चर्चा करेंगे। आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, आज की इस अत्याधुनिक ज़िंदगी में हम कहीं सेहत से बहुत दूर पिछड़ गए हैं। हम केवल वर्तमान में अंग्रेजी दवा के अलावा कुछ भी नहीं जानते। अंग्रेजी दवा के संबंध में हम अंतिम में जानेंगे, आखिर में अंग्रेजी दवा का हमारे सेहत पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, उसका साइड इफेक्ट कितना पड़ता है और हमारे सेहत के लिए कितना खतरनाक है। आज धीरे धीरे आदमियों की उम्र घटती जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है। हम सेहत के अन्य जो राज हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो उसके अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उसके विषय में हम बिल्कुल अनजान हैं। आखिर में इस अनजान के पीछे हम केवल दोषी नहीं हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारे परिवार, हमारा समाज, और हम कहीं न कहीं अच्छे किताबों से डिस्कनेक्ट थे। जब हम अच्छे किताबों से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो हमें अन्य विधियों के संबंध में भी पता नहीं चलता है। आखिर में इसके संबंध में बातें करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि आज वर्तमान में सबसे बड़ी आदमियों की समस्या है सेहत, और उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, हम खुद हैं, जाने और अनजाने में। कितना पीना चाहिए, इस सब के संबंध में हम बिल्कुल खुद को नज़रअंदाज करते हैं। हम अपने मन के बिल्कुल गुलाम हो गए हैं, अपने जीवा के गुलाम हो गए हैं। तो जो चाइनीज कल्चर और जो वेस्टर्न कल्चर है, ये हमारे पूरे शरीर, हमारे तन और मन पर बिल्कुल हावी हो गया है, जिसके वजह से हम बिल्कुल परेशान हैं, भटक रहे हैं, बेचैन हैं। क्या करें क्या ना करें, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। इसके संबंध में कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। सोल्यूशन कहीं नहीं मिलेगा, अपने पास आना पड़ेगा। ये टेलीपैथिक जो ट्रीटमेंट है, इसको हम कॉस्मिक ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, इसको हम आध्यात्मिक उपचार भी कह सकते हैं। तो यूनिक, करोड़ों में कोई एक व्यक्ति जो अपने अंदर के एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, जो खुद के एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है और जो कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है, तो अपने कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से अपने सेहत को ठीक कर लेता है तथा दूसरों के सेहत को भी ठीक कर देता है, जिसको कहा जाता है कॉस्मिक एनर्जी ट्रीटमेंट या टेलीपैथिक ट्रीटमेंट। ऐसे बहुत सारे लोग विश्व में हुए हैं जो टेलीपैथिक तरीके से, जो स्पिरिचुअल तरीके से किसी का इलाज कर देते हैं। जैसे मेडिटेशन के थ्रू, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, व्यायाम के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, ठीक इस प्रकार से हम अपने आप को से जुड़ते हैं। योग का मतलब क्या होता है? जो शरीर और अंदर की जो चेतना है, दोनों का योग हो जाए, दोनों जुड़ जाएं। ये जोड़ने का काम करता है। जोड़ने में ही सब, ये सब टेलीपैथिक ट्रीटमेंट में ही आता है, आध्यात्मिक उपचार में ही सब आ जाता है। लेकिन उसके संबंध हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं और हम भटक रहे हैं, अनजान जगहों पे भटक रहे हैं। लेकिन जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ। जिसने खोजा हो पाया है। तो खोजोगे कहाँ? खोजोगे कहाँ? सब कुछ अपने पास है इलाज। इसलिए कबीरदास के दोहा है, जंगल जंगल ढूंढ रहा था मृग अपनी कस्तूरी को, कितना है मुश्किल तय करना खुद से खुद की दूरी को। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में भी ऐसे ऐसे उपचार दिए हैं जिसके संबंध में आज कोई चर्चा नहीं होती। तो इस प्रकार से इस सब टेलीपैथिक ट्रीटमेंट में हम मेडिटेशन से, एनर्जी से कनेक्ट के माध्यम से भी हम अपने आप को बिल्कुल स्फूर्तिवान कर सकते हैं, अपने आप को सकारात्मक कर सकते हैं। बिल्कुल जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है तो आप अपने आप धीरे धीरे बिल्कुल परिवर्तित होने लगते हैं और रूपांतरित होने लगते हैं। आपके अंदर जैसे सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, नकारात्मक ऊर्जा वैसे ही विलीन हो जाता है, तिरोहित हो जाता है और आप अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। तो सबसे बेस्ट जो है वो टेलीपैथिक ट्रीटमेंट, जो निःशुल्क है, लेकिन उसमें आपको समर्पित करना पड़ेगा और आपको बिल्कुल सौंपना पड़ेगा, अपने आप को बिल्कुल न्यौछावर कर देना पड़ेगा, तब जाके इस ऊर्जा से आप कनेक्ट हो पाओगे। इसमें करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति सफल हो पाता है। क्यों सफल हो पाता है? क्योंकि हम पूरी समग्रता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ,
पूरा अवभाव के साथ हम उस कार्य को नहीं करते हैं। ठीक, अब आता है दूसरा आता है साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसमें बहुत सारे ऐसे किताबें आई हैं। विश्व की सबसे फेमस किताब है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ यूर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसमें उन्होंने हजारों लोगों को अपनी इस मनोवैज्ञानिक उपचार के माध्यम से निःशुल्क उपचार किया, सबको ठीक कर दिया। बड़ी सी बड़ी बीमारियां इसके माध्यम से ठीक हो जाती है। कैंसर हो, चाहे अलग अलग बीमारियां, थायराइड्स हो, अपंग हो, विकलांगता हो, मनोवैज्ञानिक हमारे अंदर उलझन चल रहा है, उन सब का इलाज साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट से हो जाता है। क्योंकि हमारे मानने और ना मानने के ऊपर डिपेंड है। हमारे इसमें पूरा सबसे ज्यादा बिलीव पावर, विश्वास की जो शक्ति है, स्वयं बिलीव योर सेल्फ, अपने आप पे बिलीव करते हैं मैं कर सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, मैं ठीक हो गया हूं। आपके मानने से आपके मस्तिष्क में वो रसायन चेंज होने लगती है। क्योंकि हमारे शरीर में पूरी फार्मेसी लगी हुई है, पूरी टीम लगी हुई है। जैसा हमारे माइंड से ऑर्डर मिलता है वैसा हमारा शरीर काम करता है। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मेंटली स्ट्रोंग होना पड़ेगा। अपने दिमाग को सबसे ज्यादा जब स्ट्रोंग कर लेंगे तो आपको ज्यादा बीमारियां नहीं घेरेंगे। ज्यादातर तो जो 90% बीमारियां हैं हमारे अपने खुद के बनाए हुई बीमारियां हैं। बीमारियां है ही नहीं आपके, लेकिन आपने बीमारियां अपने आप में गांठ बांध के रख लिया है। कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपके डर ने आपको बीमार कर रखा है, आपकी अज्ञानता ने आपको बीमार कर रखा है। जब तक स्वयं के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक डर के प्रति जागरूक नहीं होंगे, जब तक डर की सच्चाई को नहीं जानेंगे, तब तक तुम्हारे अन्य लोग डर के नाम पे आपका शोषण करते रहेंगे। ठीक इस प्रकार से जो मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट है ये भी निःशुल्क है। सिर्फ हमें क्या करना है, जानना है, इसके संबंध में जानना है। जब भी जानोगे तो समझोगे, जब समझोगे तो समझने की कोशिश करोगे, तो अनुभव करोगे, जब अनुभव करोगे तो आनंदित हो जाओगे। मनोवैज्ञानिक तरीके से अपना उपचार करते हैं, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे, मनुष्य बहुत आगे हैं। वो अपना उपचार अपने आध्यात्मिक रूप से, स्पिरिचुअल तरीके से, टेलीपैथिक तरीके से और साइकोलॉजिकली तरीके से अपना उपचार कर लेते हैं। उनके लिए कोई डॉक्टर नहीं है, उनके लिए कोई हॉस्पिटल नहीं है। सिर्फ मनुष्यों के लिए हॉस्पिटल है, सिर्फ मनुष्यों के लिए डॉक्टर है, और बीमारियां भी सिर्फ मनुष्यों के लिए हैं। जीव जंतु के लिए जो बीमारियां पैदा हुई हैं वो सिर्फ आदमियों के कारण पैदा हुआ है। इसलिए असली जिम्मेदार हम आदमी हैं। जो इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी समस्या पैदा की है वो आदमी है। आखिर में प्राकृतिक चिकित्सा है क्या? प्राकृतिक चिकित्सा वह है जिन तत्वों से हम बने हैं। मनुष्य 5 तत्वों से बना हुआ है, उसी 5 तत्वों से हमें जुड़ना है। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या है, तुम जितना प्रकृति से दूर होते जाओगे उतना तुम बीमारियों के निकट जाओगे। जितना तुम प्रकृति के नजदीक जाओगे उतना तुम बीमारियों से मुक्त होगे। इसलिए जो शहरों में लोग रहते हैं उनको 1000 बीमारियां घेरी हुई हैं। वो असंतुष्ट हैं क्योंकि हम प्रकृति से निर्मित हैं। जिससे निर्मित हैं, अगर उसके निकट हैं तो हम स्वस्थ हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति ही परमेश्वर है, प्रकृति ही परमात्मा है। ऐश्वर्य क्या है? ईश्वर शब्द आया है ऐश्वर्य से। ऐश्वर्य का मतलब होता है जो चारों तरफ एक स्वर्गमय वातावरण हो, जहां पे मोर नाच रहे हों, फूल खिलखिला रहे हों, फूल की सुगंध चारों तरफ फैला हुआ है, और वृक्ष अब झूम रहे हैं, फल लदा हुआ है, और जीव जंतु खेल रहे हैं, मिट्टी से जुड़े हुए हैं, आकाश से जुड़े हुए हैं, सूर्य के प्रकाश से हम जुड़े हुए हैं, पानी से हम स्वच्छ पानी से जुड़े हुए हैं। इन सब से जुड़े होने से, क्योंकि उन सभी तत्वों से हमारा शरीर निर्मित हुआ है। बाहर भी पानी, हमारे अंदर भी पानी, बाहर भी प्रकाश, हमारे अंदर भी प्रकाश, बाहर भी हवा है, हमारे शरीर भी अंदर हवा है। ठीक मिट्टी भी, मिट्टी से हम जुड़े हुए हैं। तो कहने का मतलब जिससे हम बने हैं, अगर उससे दूर होंगे तो हम कहाँ होंगे? इसलिए आज वर्तमान में मनुष्य प्रकृति से सबसे दूर चला गया है, सिर्फ मनुष्य। और जो जितना प्रकृति से दूर जाता है वो उतना ही अस्तित्व से, ईश्वर से, परमात्मा से बहुत दूर जा चुका है। मनुष्य ईश्वर के बिल्कुल विपरीत जा रहा है और बिल्कुल खिलाफ है। इसीलिए आज इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा समस्या मनुष्यकरण हुई है।
अब हम आते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में। अब ये क्या है, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है? हम जब प्राकृतिक चिकित्सा को पढ़ लिए, प्राकृतिक चिकित्सा में पेड़ पौधे, अन्न, घास फूस, जितनी भी वनस्पतियां हैं वो एक प्रकार से क्या है, औषधि हैं। जब उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, डायरेक्टली उससे कनेक्ट होते हैं, वो नेचुरल, वो प्राकृतिक चिकित्सा है। लेकिन जब उसके पेड़ पौधे के पत्तियों को, रस को, उसको हम मॉडिफाई करके, उसे रूपांतरित करके, उसे हम बदल के, उसको पीस कर, उसको दवा बनाकर, औषधि बनाकर जब उसका हम सदुपयोग करते हैं तो वो आयुर्वेदिक उपचार हो जाता है। और ये सब निःशुल्क था। आयुर्वेदिक उपचार हमारे राजू दीक्षित ने इसमें तो बड़ा बयान दिया है, बड़े इस पे प्रचार प्रसार किया। हमारे और वाडमज्ञ, ऐसे बहुत सारे चरक, ऐसे धुरंधर, ऐसे औषधि वैद्य हुए जो बड़े स्तर पर उपचार के नए नए खोज निकाले। लेकिन हम धीरे धीरे हम इस पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव से इतना घिर गए हैं, हम सब उन निःशुल्क उपचार और जो हमारे शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं है उनको भुलाकर हम एक नए ऐसे उपचार की तरफ बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ मौत है। ठीक, तो आपका जो आयुर्वेदिक चिकित्सा ये भी निःशुल्क है। इसको भी हम अपने हाथों से कर सकते हैं। हम स्वयं डॉक्टर बन सकते हैं, स्वयं वैद्य बन सकते हैं। इसलिए हमें आयुर्वेदिक का भी और लौटना पड़ेगा। हमें उन पुराने परंपराओं को नहीं, हमें नई वैज्ञानिक विधियों से आज के दौर में क्या कितना वैज्ञानिकता की ओर ले जा रहा है, कौन कितना सही है और कितना गलत है, उन सब को देखते हुए हमें बिल्कुल होश से और जागरूक होकर उसका सदुपयोग करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी है जो उस आयुर्वेदिक तत्व को केमिकल के रूप में और ज्यादा चेंजिंग करके एक प्रकार से इलाज करता है। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी एक प्रकार से साइकोलॉजिकली इफेक्टेड है। ये आपके साइकोलॉजिकली तरीके से ट्रीटमेंट करता है, जो कनेक्ट है। आपको पहले वो दवा खाएंगे जिससे एक बिलीफ बढ़ती है, बिलीफ से हमें विश्वास होता है और हमारे अंदर विश्वास के कारण एक रसायन निकलता है, उस रसायन से हमारे उस बीमारी को ठीक करने का प्रयास करता है। क्योंकि हमारे शरीर में पूरी फार्मेसी टीम लगी हुई है, पूरी फार्मेसी है हमारे शरीर में, पूरी दवा का कारखाना है, पूरा रसायन विज्ञान का कारखाना है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार की दवाएं निर्मित होती है। हमारे शरीर के अकॉर्डिंग यहाँ जहर भी पैदा होता है और अमृत भी पैदा होता है। हमारे शरीर के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है, धीरे काम करता है लेकिन हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करता है। लेकिन आज के दौर में अपडेटेड नए नए होम्योपैथिक की दवाएं आ रही हैं जो तेजी से काम कर रही हैं, और मुझे लगता है कि उन सब में सबसे बेहतर ये सब चीजें हैं जो हमारे शरीर के लिए बेहतर है और शरीर के दीर्घायु के लिए भी बेहतर है, और आपके आर्थिक जो धन को बचाता है उससे, इन सब चीजों से लिए भी बेहतर है। अब लास्ट में हम आते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट। आखिर में एलोपैथिक ट्रीटमेंट क्या है? यह एलोपैथिक जो शब्द आया, इसको हैनीमैन करके वैज्ञानिक ने इस शब्द को लाया था जो यूनान से उद्भूत है। लेकिन एलोपैथिक ट्रीटमेंट यह है एक प्रकार से जिसको हम आज के दौर में अंग्रेजी दवा कहते हैं, जो आज के दौर में 95% लोग सबसे ज्यादा सदुपयोग अगर कर रहे हैं तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट का सबसे ज्यादा आज के दौर में हम कर रहे हैं। क्योंकि हम इस भागती हुई दुनिया में हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम कुछ विचार कर सके, ठहर सके कि अंग्रेजी दवा का प्रभाव क्या करता है, हमारे शरीर को कितना प्रभावित करता है। आज के दौर में जो उम्र घट रहा है उसके पीछे अंग्रेजी दवा का बहुत बड़ा योगदान है। ये अंग्रेजी दवा कभी भी किसी बीमारी को ठीक नहीं करती, सिर्फ बीमारी को दबाती है। जिस दिन हम इस रहस्य को जानेंगे, इसके पीछे की बैकग्राउंड को जानेंगे, तो हम दवा अंग्रेजी खाएंगे ही नहीं। क्योंकि आजकल जो केमिकल है ये हमारे अंदर की बीमारियों को दबाकर किस तरीके से बड़ा बीमारी पैदा करती है, किस तरीके से जुखाम को, दमा को किस तरीके से टीबी में बदलती है और टीबी को किस तरीके से कैंसर में बदलती है, वो ये आपका अंग्रेजी दवा है। इसलिए जितना हो सके कम से कम अंग्रेजी का उपयोग करें और बेहतर से बेहतर इन ध्यान और आपकी ये नेचर प्रकृति के बीच में जाएं, और इन सब का निःशुल्क उपचार है। लेकिन हमारे पास समय नहीं है।
और जब समय नहीं है तो हम इसको खाते पीते हैं। अंग्रेजी दवा का चारों तरफ मेडिकल ही मेडिकल खुल गए हैं। क्यों? क्योंकि उससे बड़े स्तर पर व्यापार हो रहा है। इतने बड़े स्तर पर मेडिसिन ही मेडिसिन का निर्माण हो रहा है, उसमें डुप्लीकेट और ओरिजिनल का कुछ पता ही नहीं है। तो एक बहुत बड़े स्तर पर कार्य चल रहा है लोगों को मारने का, लेकिन हमें पता नहीं। क्योंकि जब आर्थिक रूप से हम ये सोचते हैं कि हमें जितना धन कमाया जाए, तो धन में कमाने में क्या होता है, फिर हमसे मरने और मारने का कोई संबंध नहीं होता। कोई मरे कोई जिए, इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ व्यापार करना है, जितना हो सके। जितने लोग बीमार ज्यादा होंगे उतनी हमारी दवाइयां बिकेंगी। आज इसी फार्मूले पे दवाएं विकसित हो रही हैं, दवाएं निर्मित हो रही हैं। इसलिए हमें अंग्रेजी के दुष्प्रभाव को समझकर, उसके पीछे की कहानी को जानकर हमें इस अंग्रेजी दवा से सतर्क होना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारी जिंदगी कम मिनटों में खत्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि आज के जो अंग्रेजी हॉस्पिटल्स हैं, ये लोगों को जिंदा कम मारने का प्रयास ज्यादा कर रहे हैं। इनको बीमार कम है, लेकिन इनको बीमारी बताने का ज्यादा प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा बीमारी बताओ और डराओ। और अंग्रेजी हॉस्पिटल में ज्यादातर डर के नाम पर ज्यादा से ज्यादा पैसा उगाया जाता है। चारों तरफ सिर्फ पैसा उगाया जा रहा है। आज आदमियों को हॉस्पिटल में एक कीड़े के समान समझा जाता है। वो सिर्फ उनके लिए एक ग्राहक है, एक कीड़ा है, एक बस पैसे का एक जरिया आ गया। उसको जब तक शोषण हो सकता है शोषण करो। उसको पता ही नहीं उसको कौन सी बीमारी है, और उसका पता लगा कि कुछ भी बीमारी बता देते हैं, और जब तक हो सकता है पैसा उगाही करते हैं। आज बहुत बड़ा धंधा चल रहा है। इसलिए उसका कोई जिम्मेदार नहीं है कि हॉस्पिटल जिम्मेदार हो या डॉक्टर जिम्मेदार है। शोषण हम करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हमें पता ही नहीं है। हमारी अज्ञानता, हमारी मूर्खता, हमारी जागरूकता न होने के कारण हम अपनी शोषण करवा रहे हैं। शोषण करवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। जिस दिन तुम जागरूक हो जाओगे, तुम्हारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा। इसलिए आज के दौर में एक इंसानों से बचा लेना सबसे बड़ी चुनौती है। आज के दौर में तुम्हें हर तरीके से बीमार किया जा रहा है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। मानसिक रूप से हमें मीडिया के थ्रू सबसे ज्यादा बीमार किया जा रहा है। गलत सूचना देकर अखबारों में आपको बीमार किया जा रहा है। गलत सूचनाएं आपको टीवी में, मीडिया में देकर आपको बीमार किया जा रहा है। किसी को सही सूचनाएं मिल ही नहीं रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ अपना प्रचार कर रहा है, कहां से पैसा आए, चाहे झूठा से झूठा। 90% हमें झूठे इंफॉर्मेशन दिए जा रहे हैं, उससे भी हम बीमार होते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि हम बीमार हो गए। हम जाने अनजाने में ही बीमार होते हैं। बाद में वो बीमारी जब बड़ा हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि हम कितने बीमार हो गए। इस प्रकार से आज का जो कहने का तात्पर्य था कि हम अनेक विधियों से अपने आप को निःशुल्क उपचार कर सकते हैं, और कोई और नहीं, हम खुद कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा किताबों का अध्ययन करना है, थोड़ा सा आप YouTube के चैनल पे जा सकते हो। आजकल हर जगह सूचनाएं हैं। सूचनाएं कितना सही है और कितना गलत है, ये सिर्फ कोई दूसरा नहीं तय करेगा, उसे आपको तय करना पड़ेगा। आपको झांकना पड़ेगा, आपको निष्पक्ष सोचना पड़ेगा। नहीं तो आज के दौर में आपको सब मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको सब मंदबुद्धि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तभी तो आपका शोषण हो पाएगा। इसलिए शोषण से बचना है, दूसरों की हमें आलोचना नहीं करनी है, हमें खुद को सुधारना है। जब खुद सुधरेंगे, खुद जागरूक होंगे, तो कम से कम खुद को तो बचा लेंगे। जिस दिन खुद को बचा लोगे, उस दिन आप कम से कम अपने आसपास अपने 10 लोगों को तो बचा ही लोगे। खुद को बचा लेना इस पृथ्वी पर आज के दौर में सबसे बड़ी चुनौती है। इस मानवीय प्रदूषण से आज मानव दानव की ओर अग्रसर है। आज मानव दानव की ओर मानवता को कुचलता हुआ जा रहा है, अलग अलग आयामों से, अलग अलग ढंग से। क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको बेहतर से बेहतर इंसान बनाना, एक जागरूक इंसान बनाना, और अपने जीवन को अच्छे ढंग से जी सकें, खुशियों से आपके जीवन भरा रहे, यही मेरा उद्देश्य है।